हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कैपेसिटर कंटिन्यू है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ये सब। तो आज टॉपिक है आपका इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर। इसी को अदर वर्ड में आप कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कहने का मतलब जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये होते क्या हैं? तो डाइलेक्ट्रिक एक हिसाब से इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब जिसमें कंडक्शन नहीं होता, जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। और जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर कौन होते हैं? जिसके जो प्लस और माइनस हैं वो सेपरेट होते हैं ऑलरेडी, जिनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। नॉन पोलर कौन होते हैं? जिनके प्लस माइनस सेंट्रॉइड होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, उनके बीच डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो वो आपके नॉन पोलर कहलाते हैं, उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। लेकिन जब उन्हीं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इंडक्शन करता है, तो प्लस माइनस की ओर खिंच जाते हैं, माइनस जो प्लस माइनस की ओर आ जाते हैं, और प्लस जो उसके प्लस होते हैं वो दूसरी साइड चले जाते हैं। तो कहने का मतलब वो पोलराइज हो जाता है। जैसे, तो एक चीज़ देखें, जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसका प्लस माइनस एक ही जगह पर है, इसका प्लस माइनस सेंट्रॉइड है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और प्लस को रिपल कर देगा। तो इसकी जो सिचुएशन है, इसकी ये सिचुएशन इससे बदलकर इस टाइप की हो जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कहने का मतलब पहले मॉलिक्यूल्स कैसा था? इस टाइप से, प्लस माइनस सेंट्रॉइड थे। अब माइनस प्लस इस टाइप से हो गए, इस पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के कारण। तो इस टाइप से इस टाइप का हो जाना, ये पोलराइजेशन कहलाता है। मतलब डाइपोल मूवमेंट को फाइंड कर लेना, पोलराइजेशन। मतलब प्लस माइनस का सेपरेट हो जाना, ये क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। और इस पर जो चार्ज आ गया डाइलेक्ट्रिक पर, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। वही फिनोमिना आपको फिगर में, तो 1 and 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में हमने क्या रख दिया? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इंसुलेशन है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स प्लस माइनस एक ही जगह थे, तो एक प्लेट पॉजिटिव थी कैपेसिटर की और दूसरी प्लेट नेगेटिव। जैसे हमने इसको रखा, तो ये क्या हो गई? ये इस पर इंडक्शन हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस से माइनस की ओर, ये ई नॉट है जब ये नहीं रखा था। अब हमने इसको रख दिया, तो यहाँ पर जो इस टाइप से प्लस माइनस होंगे, तो प्लस के कारण क्या होगा? नेगेटिव वाले को ये खींच लेगा, तो नेगेटिव वालों को खींच लिया, ये सब नेगेटिव, तो प्लस को रिपल कर दिया। उसी प्रकार से ये माइनस वाला क्या करेगा? माइनस वाला प्लस को खींचेगा और माइनस को दूर कर देगा। तो कहने का मतलब प्लस की ओर नेगेटिव चले गए, माइनस की ओर पॉजिटिव चले गए। कहने का मतलब इस टाइप की सिचुएशन का इस टाइप से हो गया। तो ये इसका पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? पोलराइजेशन। इसने क्या फाइंड कर लिया? डाइपोल मूवमेंट। तो इस पर भी चार्ज आ गया। तो मान लीजिए इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, बाइपोलराइजेशन, इस पर माइनस सिग्मा पी, इसका नेगेटिव सिग्मा, तो बाइपोलराइजेशन, इस पर प्लस का सिग्मा पी, पी फॉर पोलराइजेशन। समझ में आ रहा? पी क्या है यहाँ पर? पोलराइजेशन। मतलब डाइपोल मूवमेंट को फाइंड कर लेना। तो कितना इस पर इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, वही हमें फाइंड करना। तो फिर से समझ लीजिए, जब यहाँ पर वैक्यूम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, डायरेक्शन बता चुका हूँ, ई नॉट। जब इस पे हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, तो वो पोलराइज्ड हो गया, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज आ गया। तो अब उसका प्लस यहाँ है, माइनस है, तो प्लस टू माइनस, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन का इस साइड होगा। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स कैपेसिटर। तो आप देखिए, मान लीजिए ए ई है, तो डायरेक्शन देखिए, ये प्लस टू माइनस, ये प्लस टू माइनस, ये कैसा है? अपोजिट है, तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये कम रहेगा। तो ये जाएगा क्या? ई नॉट माइनस ई पी, ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इसमें बेटा हम लोग इसमें वैल्यू पढ़े हैं,
अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के पदों में क्या पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन एयर और ई पी में, तो सिग्मा कौन, पोलराइजेशन वाला, अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए आप, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें क्या कॉमन आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरे सिस्टम का। इस पूरे सिस्टम का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये। अब इस पूरे सिस्टम में क्या भरा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा है तो ई कितना हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, और इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे सॉल्व कर लो, तो सिग्मा अपॉन के इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में तो कुछ बचेगा ही नहीं, आप कैलकुलेट कर लो, इसको यहाँ ले जाओ और इसको वहाँ ले जाओ, तो हम ये यहाँ पर आपका हटा देते हैं, तो क्या हो गया बच्चों इस साइड, तो सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन के, ये आपका इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अब सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, लेकिन पी है बाइपोलराइजेशन, तो क्यू पी सिग्मा क्यू अपॉन ए 1 माइनस 1 अपॉन के। अब समझिए इसमें ए से ए आपका कैंसिल, तो क्यू पी इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, तो ये किसका फॉर्मूला बेटा, क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, क्यू पी इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, के क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल जो उसके बीच भरा है, तो इतना इस पर इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भर देते हैं। और इसकी कैपेसिटेंस वही आपका, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये किसमें है, वैक्यूम में, अगर मटेरियल भर दिया है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, ये किसी मटेरियल में, ये वैक्यूम में, ये मटेरियल का क्या आ गया के, तो ये क्या हो गया C इक्वल टू सी नॉट के। कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देने पर कैपेसिटेंस उसकी वैक्यूम की कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाती है, कितना इंक्रीज हो जाती है, के टाइम्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इस डेरिवेशन को आप लोग सीख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन में भी आते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन, ये आपको हर हाल में तैयार करना ही करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को तो हम पढ़ते आए हैं कि कैपेसिटर क्या कर सकता है, कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम होता है दो प्लेट्स का जिसमें प्लस माइनस चार्जेस होते हैं सेम, और वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी कैपेसिटर कह रहा था, जब चार्ज को स्टोर करेगा तो उसके साथ साथ क्या पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होती है। तो कैपेसिटर कितनी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, जैसे ये हमारे किस काम आती है, जैसे हमने कहा स्प्रिंग को आप दबाइए, स्प्रिंग को आपने दबाया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, कैसे पता, हमने उसको छोड़ दिया तो उछल जाएगा, तो ये उसकी एनर्जी। इसी प्रकार से जो कैपेसिटर होता है उसमें चार्ज को वो स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर हो गई, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो क्या वर्क डन करेगा, वो हम देखेंगे। तो देखें, मान लिया हमने कि कोई कैपेसिटर है, और कैपेसिटर का सिस्टम तो आप पढ़ ही चुके हैं कि ये प्लस तो उतना ही ये माइनस, ठीक है। और सपोज करिए इसको हमने किसी बैटरी द्वारा कनेक्ट कर दिया, बैटरी क्या देगी, ये पोटेंशियल देगी, तो इस पर क्या आएगा, ये प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे तो सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इनिशियली इस पर चार्ज कितना है, इनिशियली इस पर चार्ज 0 है, तो इस पर
इनिशियली पोटेंशियल भी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं क्यू प्रोपोर्शनल बी, क्यू प्रोपोर्शनल बी। अगर चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो है, मतलब चार्ज आप स्टोर नहीं है तो उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, वो वर्क डन नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, वी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर चार्ज देंगे वर्क डन होगा, वो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल से क्या बनती है, एनर्जी। अब हमने क्या किया, अब हमने चार्ज का अमाउंट बढ़ाना शुरू किया, चार्ज का अमाउंट बढ़ता गया, पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। जैसे आपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, तो आपने मोबाइल को लगा दिया बोर्ड पे, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी बैटरी दिखाने लगता है कितना %, तो चार्ज स्टोर करता जा रहा है, उसमें एनर्जी स्टोर होती जा रही है ना, जो एनर्जी क्या करेगी, फिर आपके सिस्टम, मोबाइल एक सिस्टम है, उसको चलाएगी। तो अमाउंट हम बढ़ाते जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपको 0 से कितना चार्ज देना है, टोटल चार्ज Q देना है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना कर देना, आपको V कर देना है, ठीक है। तो इसका चार्ज 0 to Q, पोटेंशियल 0 to V। अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ड्यू टू बैटरी, ड्यू टू कनेक्ट बैटरी, V इक्वल टू, हाँ V इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा बेटा C इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इक्वल टू Q अपॉन C, इक्वेशन बनाएंगे 1। ये C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, Q क्या है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, जिसका चार्ज हम बढ़ा रहे हैं, और V क्या है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका, बैटरी का, ऐसा हम मान के चले हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने मान लीजिए कि dq, आपने कहा से dq कहाँ तक देते गए आप, q तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप चार्ज देते जाते हैं, उस चार्ज को क्या करने पड़ते हैं, आने वाले चार्जों के अपोज वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो निश्चित है कि वर्क डन होगा। तो हम dq स्मॉल दे, तो वर्क डन, ठीक है, तो छोटा वर्क डन क्योंकि छोटा चार्ज, तो dw वर्क डन कहाँ से लाओगे बेटा, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू डी क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू निकालोगे तो q इंटू वी या v इंटू क्यू, तो v आपने जो दे रखा है, q कितना, जो इन्फिनिटी स्मॉल या टिनी चार्ज दे रहे हैं आप, डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू रख सकते हो, q डी क्यू अपॉन सी, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कहाँ से, चार्ज कितना देना है, 0 to Q, टोटल वर्क डन किस में, जब आप उसको 0 से Q तक दे रहे हैं, तो हो जाएगा टोटल वर्क डन क्या, W, इंटीग्रेशन कहाँ से चार्ज का, 0 से कैपिटल Q तक, और ये dW। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करा देंगे, इसको हटा सकते हैं। हमने देखा कि होगा क्या ये, तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to Q dW, और dW की वैल्यू कितनी बेटा, Q dQ अपॉन C, C एक कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है, तो C का तो होगा नहीं, किसका, Q dQ, और Q dQ का इंटीग्रेशन वो आप लोग सीख लीजिए बेटा, तो 1 अपॉन C, तो Q dQ का इंटीग्रेशन होता है Q स्क्वायर अपॉन 2, जैसे x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, तो लिमिट पीछे चली जाती है, लिमिट तोड़ दीजिए, तो 1/c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2, तो q स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में क्यों स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं, जो उसके रिपल्सिव फोर्स के जिनके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, वो सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं,
कौन से फोर्सेस से? कंजर्वेटिव फोर्स, जो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं होता, उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड होता है। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स, इस कारण से ये जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वर्क डन stored in potential energy। तो आप क्या लिख देंगे? U की जगह कितना? W। तो इसको लिख सकते हैं हाफ 1/2 है ना, Q² C, या Q²/2C कह लीजिए। Q क्या है? जो इसका टोटल चार्ज है, C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये यूनिट क्या लिखेंगे आप? जूल। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है। बट Q = CV, Q = क्या होता है? CV, क्योंकि आप पढ़ें कि C = Q/V, तो Q = CV, अरे तीनों का रिलेशन ना, तो यहाँ रख दीजिए। तो U = C²V², तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हाफ CV²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसमें से आप V की वैल्यू रख दीजिए। अगर यहीं से हम V की वैल्यू निकालें, क्या निकलेगी? Q/C। क्या निकलेगा? Q/C। तो यहाँ रख के दिखा देते हैं हम आपको। तो U = हाफ CV², और V² की वैल्यू यहाँ से जाएगी Q²/C²। तो एक C से एक C कैंसिल, तो U = नहीं, इसको क्यों ले रहे हैं? एक सेकेंड, यहाँ से मत लीजिए इसको, वही आ जाएगा पिछला वाला। तो इसमें C की वैल्यू रख दीजिए। C की वैल्यू आप कितनी रख पाएंगे? C की वैल्यू Q/V। तो ये हो जाएगा U = हाफ C की जगह Q/V × V²। तो एक V से एक V कैंसिल, तो ये हो गया U = हाफ QV। लीजिए, अगर इसके हम पूरे कंक्लूजन, तो इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी किसमें? कैपेसिटर में। अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें ये चीज हो जाएगी, और इसमें थोड़ा सा आप लोग एक चीज सोचिए, अभी बता रहा हूं क्या। देखिए, जो बैटरी है उसने कितनी एनर्जी दी थी? तो V = W/Q, या W = Q × V। ये वर्क डन या एनर्जी, ये क्या है? वर्क डन या एनर्जी गिवन बाय अ बैटरी। तो बैटरी ने कैपेसिटर को कितनी एनर्जी दी? QP। और कैपेसिटर ने उसको कितना स्टोर किया? U = हाफ QP। इतना स्टोर किया। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ कि बैटरी से हम इतनी एनर्जी उसको दे रहे थे QV, और उसने कितना स्टोर किया? हाफ QV, मतलब इसका आधा। अगर आप 100% एनर्जी देते हो किसी कैपेसिटर को, तो कितना उसका स्टोर करेगा? 50%, क्योंकि फॉर्मूला देख लीजिए, तो गिवन बाय बैटरी और स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले बड़े कमाल के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिएगा। कौन कौन सा? हाफ Q²/C, दूसरा हाफ CV², तीसरा हाफ QV। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 3 फॉर्मूले रिलेशन पूछे जाते हैं। अच्छा, बात यहाँ पर आती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ये किस रूप में स्टोर होती है और कहाँ स्टोर होती है? जो हाफ QV, हाफ CV² या हाफ Q²/C जो एनर्जी स्टोर होती है, ये कैपेसिटर में कहाँ स्टोर होती है? तो आंसर ये है कि आपने देखो, आपने अभी देखा कि कैपेसिटर बनाया था हमने, ये प्लस था, ये माइनस था, तो यहाँ से क्या बनेंगे? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं
तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो प्लेटों के बीच में, बिटवीन द प्लेट्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है कि कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है और किस रूप में स्टोर होती है। तो कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है और कहाँ होती है, प्लेटों के बीच में। तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो ये डेरिवेशन आपका हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है इसकी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। जो एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, पहले हम आपको यही बता दें। एनर्जी डेंसिटी डिनोटेड बाई स्मॉल यू, और ये होता है कैपिटल वी। वी क्या है, वॉल्यूम। देखिए ध्यान से, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। यू क्या है, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, किसमें, और पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट कैपेसिटर के पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। हिंदी में इसको अगर कहना चाहें तो किसी संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होती है उसे ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं। तो फिर से एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसको हम आगे ले चलते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। यू कितना, आपका 3 फॉर्मूले आए थे, कोई भी ले लीजिए, हाफ सी डी स्क्वायर, किसी से भी निकाला जा सकता है, अपॉन वी क्या है बेटा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है इस कैपेसिटर का, तो क्या ये डी और ये एरिया ए, तो एरिया इंटू डी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। मतलब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर क्यू हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम कितना, ए इंटू डी। आगे देखो, हमने क्या किया इसमें, हाफ सी क्या है, कैपेसिटेंस। सी क्या है यहाँ पर, कैपेसिटेंस, ठीक है। और कैपेसिटेंस किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो सी क्या है, कैपेसिटेंस किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप कितनी पढ़ चुके हो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्लियर? इनटू कौन, वी स्क्वायर। अब वी कौन, तो देखो इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस है, तो हम बता चुके हैं E इक्वल टू वी अपॉन डी। तो V इक्वल टू कितना बच्चों, E इंटू डी, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये। तो इसको फिर से हम थोड़ा सॉल्व करें, अपॉन कौन रह गया, A इंटू डी। यहाँ क्या कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू डी कितना, डी स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट डी इंटू डी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो वी को हम कहाँ से लाएंगे, ई इंटू डी से, ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हमने कहा था कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यू किस पर डिपेंड है, केवल, तो यू प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर। तो आ गया ना कि एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, किसके बीच में, प्लेटों के बीच में। ठीक है, इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम?
इन मीडियम, इन मीडियम, ये तो आपका वैक्यूम में था मीडियम, तो मीडियम में आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगर हम इसमें मीडियम लेते तो यहाँ पर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ के लगता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर लीजिए, ऐसे लिख देते हैं आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट का, तो क्या था, एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। इस प्रकार से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को आप तैयार कर लेंगे।